अष्ट सखियां जब लेकर के चली और राम जी के पास में आई, तो देखो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है इसमें कि जब सखियां चली तो गावहीं गीत मनोहर बानी। क्योंकि एक परंपरा है कि जब महापुरुष लोग कहीं को चलते हैं तो ध्वनि होती है। आपने देखा होगा हमारे बीच में कोई जगतगुरु आते हैं, कोई संत आते हैं, तो वेद मंत्रोच्चारण होता आता है, एक पावन ध्वनि होती है। महापुरुष चुपचाप कहीं नहीं जाते, इसलिए श्रेष्ठ आचरणवान नारियां भी अकेले नहीं जानती, उनके साथ में गावहीं गीत मनोहर वाणी। उनकी सखियां उनके साथ में चल रही हैं और मनोहर वाणी में गीत गा रही हैं। सीता जी सखियों के साथ में राम जी के पास में आई। अब आप लोग प्रायः कर अपनी शादी में एक रस्म देखते हैं कि इसमें कन्या पक्ष के लोग कन्या को ऊपर उठाते हैं और वर पक्ष के लोग वर को जरा ऊपर उठाते हैं माला पहनाते समय। ये परंपरा का शुभारंभ शायद यहीं से हुआ। जब जानकी जी राम जी के पास में गई सखियों के साथ में, तो प्रेम विवश जयमाल उठाई, तो कर सरोज जयमाल सुहाई, लेकिन प्रेम विवश पहराए न जाई। प्रेम के परवश वशुभूत होकर के माला पहना नहीं पा रही हैं, क्योंकि राम जी की अवस्था जानकी जी से 5 वर्ष बड़ी है और जानकी जी 5 वर्ष छोटी हैं। तो वो जब वो माला डालने की कोशिश करती हैं तो उनका हाथ संकोच के कारण नीचे झुका हुआ है, वो ऊपर डाल नहीं पाती माला। और जब माला नहीं डाल पाती, जब अपने आप को असमर्थ पाती हैं, तो फिर वो सखियों की ओर निहारती हैं। और सखियों में आपको पहले ही बता दिया कि उसमें सरस्वती जी भी थी और भी सब थी। तो सरस्वती जी ने समझ लिया कि सीता जी को समस्या है कि माला कैसे डालें। तो सरस्वती जी ने कहा कि चिंता मत करो, मैं आपकी मदद करती हूँ। तो कहा कि हाँ करो। तो उन्होंने सीता जी से राम जी से कहा कि सरकार थोड़े नीचे झुक जाओ। राम जी ने कहा कि क्यों? कहा कि इसलिए कि सीता जी माला नहीं डाल पा रही है। तो राम जी तो पहचान गए कि सरस्वती जी हैं। तो राम जी ने सरस्वती जी से कहा कि आप तो सरस्वती हैं, आप तो मुझे जानती हैं कि मैं ब्रह्म हूं, और ब्रह्म भी कहीं झुकता है क्या? तो श्री सरस्वती जी ने कहा कि आपको ये तो आपने बता दिया कि आप ब्रह्म हैं और ब्रह्म कहीं झुकता नहीं है, लेकिन आपको ये मालूम है कि ये लाडली जो सीता जी क्या है, ये भक्ति है, और जहाँ भक्ति होती है तो भक्ति के सामने तो भगवान को झुकना ही पड़ता है, चाहे जितना बड़ा ब्रह्म हो, इसलिए आपको झुकना ही पड़ेगा। अब राम जी ने सोचा कि मैं झुक जाऊं, और राम जी झुकने की सोच ही रहे थे, तब तक लक्ष्मण जी महाराज ने कहा भाई साहब। बोले हाँ क्या बात है लक्ष्मण? कहा झुकना बिल्कुल मत। बोले क्यों? कहा राजा जनक को कोई एक ही काम करवा लेना था, या तो वो झुकवा ही लेते और या फिर धनुष तोड़वा लेते। अब हम धनुष भी तोड़ें और झुकें भी, ये दोनों काम नहीं होंगे। कहा लेकिन लक्ष्मण अब तो सीता अपनी हो गई ना। कहा अभी कहाँ हुई, अभी भावने पड़ी नहीं, अभी गोत्र बदला नहीं, अभी तो ये बाप की ही बेटी है। और आप ध्यान रखना कि अगर बाबूजी के पास में समाचार गया, हमारे पिता चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के पास में समाचार गया कि हमारे रघुकुल के नरेश के बच्चे निमिवंशी राजकुमारी के सामने सिर झुका रहे थे, तो पिताजी क्या कहेंगे, कैसा डांटेंगे तुमको? तुम कैसे बच्चे हो, वहां जाकर के निमिवंशी की राजकुमारी के सामने तुम सिर झुका रहे थे। इसलिए भाई साहब झुकना बिल्कुल मत। कहा कि अब लक्ष्मण निमिवंश और सूर्यवंश कहाँ रह गया, अब तो ये हमारी हो गई। कहा होंगी तो विवाह के बाद ना आपकी, अभी कुलगोत्र बदला नहीं। तो राम जी फिर भी कुछ सोच ही रहे थे, बोले अब नहीं तो कल बदल जाएगा। लक्ष्मण जी ने कहा सुनो भाई साहब, अगर आपको बहुत ज़्यादा झुकने की पड़ी हुई है तो आप एक बात अच्छी तरह से सोच लो कि अगर आप आज झुक गए तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे? जो दूल्हा पहले दिन दुल्हन के चरणों में झुक रहा है, ये जिंदगी भर क्या करेगा? इसलिए भाई साहब झुकना नहीं। अब राम जी को ये बात तो समझ में आई। अब राम जी अकड़ करके खड़े हो गए। अब राम जी जब और भी अकड़े तो जानकी जी ने कहा ये क्या हुआ, ये तो झुक ही नहीं रहे, तो क्या करें? तो फिर सीता जी को माँ की याद आई। बेटी जब संकट में पड़ती है ना तो माँ को याद करती है, तो माँ की याद आई। और माँ कौन है? पृथ्वी जी। तो सीता जी ने पृथ्वी मैया से कहा कि तुम जरा हमारी मदद कर दो। पृथ्वी माता ने कहा बताओ बेटी मैं क्या करूं? कहा तुम जरा उठ जाओ ताकि मैं माला इनको डाल लूं। तो पृथ्वी माता ने कहा बेटी तुम कितनी भोली हो,
अगर मैं उठूंगी तो मेरे साथ में तुम तो उठोगी, पर राम जी भी तो उठेंगे ना, तो बात तो तुम्हारी उनकी दूरी की ज्यों की त्यों रह जाएगी ना। इसलिए फिर फायदा क्या होगा? कहा हाँ ये बात तो सही। फिर सीता जी ने शेषनाग को मनाया। शेषनाग से कहा कि जरा आप ही मदद कर दो। तो शेषनाग ने ये कहा कि बात तो वही है कि मैं अगर फण उठाऊंगा, फण पर पृथ्वी उठेगी और पृथ्वी पर तुम उठोगी, लेकिन राम जी भी उठेंगे, तुम्हारी और उनकी दूरी तो ज्यों की त्यों बनी रहेगी। कहा हाँ बात तो सही है। तो सरस्वती जी ने कहा कि मेरे पास में एक और आइडिया है और निश्चित रूप से राम जी उसमें झुक जाएंगे। बोले कौन सा आइडिया है? कहा संगीत। माताओं का संगीत तो वो कमाल का होता है कि पुरुष लोग वैसा संगीत कभी गा ही नहीं सकते। अच्छा, माताएं रोती हैं उसमें भी संगीत होता है, बोलो पुरुष लोग कभी ऐसा रो सकते हैं? माताएं तो जब रोती हैं तो उसमें भी म्यूजिक होता है। हाय मेरे प्राण पखेरु उड़े, मतलब उसमें रोती हैं तो उसमें भी संगीत म्यूजिक होता है, स्वर होता है, गहराई होती है। और अगर कहीं गाएं तो फिर पूछने क्या। और एक बात का आज तक पता नहीं लगा, हमने PhD कर ली कि हे भगवान, इन माताओं बहनों के आंखों में आंसू कहाँ से आते हैं? नगर पालिका की नल की टोटी की तरह, जब चाहे तब खोल दें और जब चाहे तब बंद। ये कला तो केवल माताओं में हो सकती है ना? कैसे क्या है? हंसते हंसते क्या थोड़ा तो याद रखा करो। हंसते हंसते रोना सीखो, रोते 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 हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। ओ जितनी चाबी भरी राम ने, ओ जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। तो ये माताओं के पास में विशेष कला होती है कि जब चाहे तब आंखों आंसुओं से आंसुओं की गंगा जमुना की धारा बहा दें। और जब चाहे, अपने गांव में जन्मे थे और कोई नाते रिश्तेदार को पहुंचाने के लिए माँ जब जाए तो बाहर बस आती थी, और जब बस आने लग जाए तभी मिलकर के रोए, बहुत याद आएगी आपकी, जाते से ही पत्र लिख देना। और जो ही बस छूटी त्यों ही ऐसे तालियों, हाँ भगवान ने सब अच्छे अच्छे कर दिया, पानी भी नहीं बरसा और सब ठीक से निपट गया। ऐसी भगवान की कृपा कहाँ से होगी? तो मैं कहूँ हे भगवान, 1 मिनट में गंगा जमुना सरस्वती की धारा और एक तरफ में डार्क और एकदम सूर्योदय। तो ये तो माताओं के पास में ही कला होती है। सरस्वती जी ने कहा कि हम गाना शुरू करते हैं। सितार उठा लिया और पार्वती जी ने ढोलक, और इधर की ढोलक 2 घटकी तो कुछ अलग ही बजती है। इसमें ढोलक बजती है सो अलग से बजती है, उस पर चम्मच भी बजती होगी, बजती है ना? हाँ। तो सरस्वती जी ने कहा कि अब हम गाना शुरू करते हैं। और जब संगीत होगा तो संगीत कार जितने जानकार होते हैं वो जरूर मस्ती से सिर झुकाते हैं, और जो ही ज्यादा सिर झुकाए बस उसी समय माला डाल ही देना, देर मत करना। गाना शुरू हुआ। तन के झुकी जइयो ललन रघुवीर, लली मोरी बारिशी। तन के झुक जइयो ललन रघुवीर, लली मोरी बारिशी। तन के झुक जइयो ललन रघुवीर, लली मोरी बारिशी। तन के झुक जइयो ललन रघुवीर, लली मोरी बारिशी। बारिशी सुकुमारी सी हो,
समय सरस्वती जी ने सीता जी को संकेत किया कि गीत का जादू, संगीत का जादू पड़ रहा है इनके ऊपर और ये झूम रहे हैं। और जो ही जरा ज्यादा झूम करके नीचे को सिर झुके, देर मत करना, माला डाल ही देना। और राम जी को झूमते हुए देखकर, सखियों को परस्पर इशारा करते हुए देखकर लक्ष्मण जी ने भी अपने होश संभाले। कहा कुछ मामला गड़बड़ होने वाला है। लक्ष्मण जी ने कहा भाई साहब, बोले क्या बात है लक्ष्मण? कहा ये झूमना बंद करो। कहा कैसी बात करते हो लक्ष्मण? संस्कृत साहित्य में कहते हैं कि संगीत साहित्य कला विहीना, जिस मनुष्य को संगीत और साहित्य का ज्ञान नहीं है वो अधूरा होता है। संगीत में सिर तो घुमाया जाता है। तो क्या तुम मुझे मेरी ससुराल में बिना पढ़ा लिखा अनपढ़ घोषित करना चाहते हो? लक्ष्मण जी ने कहा भाई साहब ऐसा इरादा नहीं है, झूमो लेकिन झूमने की शैली बदल दो। तब फिर कैसे? कहा जो आप ऐसे ऐसे झूम रहे हो ऐसे ऐसे मत झूमो। फिर कैसे झूमे? कान्हे के झूमे जइयो गलन रघुबीर, लई मोरी भाई। कान्हे के झुके जइयो गलन रघुबीर, लई मोरी भाई। अब जो राम जी ऐसे ऐसे झूम रहे थे वो ऐसे ऐसे झूमने लगे। और जो ही ऐसे ऐसे झूमे तो ही सरस्वती जी ने कहा कि बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रहे थे। कौन है जो इनका डायरेक्टर है जो इनको इशारा दे करके बदल देता है? अभी ऐसे ऐसे झूमने लगे। चारों तरफ नजर घुमाई तो विश्वामित्र जी के पास में छोटे सरकार लक्ष्मण जी बैठे हुए थे। सरस्वती जी समझ गई ये मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, इन्हीं ने कुछ किया होगा। और तब उन्होंने कहा कि छोटे सरकार जरा ऊपर मुख करना। और जो ही लक्ष्मण जी ने ऊपर मुख किया तो हंसते हुए देख करके सरस्वती जी पहचान गई कि शेषनाग है। सीता जी से बोली कि तुम नीचे के शेषनाग को मना रही थी, वो तो ये बैठे हुए हैं, इनको जब तक नहीं मनाओगी तो प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर जन का मान न टलते देखा। इनको जब तक नहीं मनाओगी, जब तक तुम भक्त को नहीं मना लोगे तो भगवान भी मानने वाला नहीं है। इसलिए मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम थे अधिक राम कर दासा। इसलिए संसार में परंपरा है कि भगवान को पाने के लिए भगवान के उपासक संतों की अगर तुम पूजा करते हो तो भगवान जल्दी रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। का इनको मनाओ। और तब किशोरी जी ने जरा घूंघट निकाला और स्नेहवरी वात्सल्यपूर्ण दृष्टि से जब लक्ष्मण की ओर देखा तो लक्ष्मण जी समझ गए कि माँ की कृपा मिल रही है। और त्यों ही लक्ष्मण जी महाराज भगवान के चरणों में गिरे, दौड़े कि पाए माम। और जो ही भगवान के चरणों में लक्ष्मण जी गिरे तो भगवान जी भूल गए कि मुझे झुकना नहीं है। अपने भक्त को उठाने के लिए तत्काल भगवान की भुजाएं झुकी और जो ही वो नीचे उठाने के लिए झुके तो उसी समय सरस्वती जी ने कहा कि पहिरावहु जय माल सुहाई। पहिरावहु जय माल सुहाई। पहिरावहु जय माल सुहाई। पहिरावहु जय माल सुहाई। गावहि छवि हवे लोक सहेली। गावहि छवि हवे लोक सहेली। सिय जय माल राम उर्मेली। सिय जय माल राम उर्मेली। और उसी समय पर प्रभु श्री रामभद्र जी जयमाल किशोरी जी के गले में डालते हैं और किशोरी जी जयमाल श्री राम जी के गले में डालती हैं। देवन दीनी दुंदवी प्रभु परिवार सही फूल। देवताओं ने दुंदुभियां बजा दी, भगवान के ऊपर पुष्पों की वृष्टि होने लगी। चारों तरफ आनंद और मंगल, अबीर और गुलाल उड़ने लगा। सर्वत्र आनंद की बहार आ रही थी। और उसी समय क्या हुआ कि तेहि अवसरे सोनी शिव भानु भंगा। तेहि अवसर सोने से
भगवान परशुराम जी महाराज का आगमन हुआ और देखे चाप खंड में डारे। देखा कि धनुष 2 टुकड़ों में विभाजित होकर के धरती पर पड़ा हुआ है। परशुराम जी के आते ही जितने राजा थे सारे राजा लोग भागे। कोई किसी कुर्सी के नीचे घुस गया, कोई किसी के नीचे, किसी ने इधर की दीवार पकड़ी तो किसी ने उधर। बाज लपट जिम लवा, बाज जपट जिम लवा लुकाने। वैसे बाज पकड़ी पक्षी जब उतरता है तो लवा नाम के पक्षी उड़ जाते हैं। उसी तरह से परशुराम जी के आने पर जितने भी राजा थे भय के कारण डर गए और कुर्सियों के नीचे जा जा करके छुप गए। परशुराम जी महाराज ने जब आंख तरेरते हुए देखा तो सभी राजा जो बैठे हुए थे लगे कर्ण सब दंड प्रणामा, अपने अपने पिता का नाम लेते हुए प्रणाम करने लगे। और राजा जनक सीता जी की सखियों को इशारा करते हैं। सखियां सीता जी को लेकर के भगवान परशुराम जी के चरणों में प्रणाम करती हैं और उन्होंने आशीर्वाद दिया। सखियां लेकर के चली गई। विश्वामित्र जी महाराज, विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज मिले दो भाई। विश्वामित्र जी महाराज राम और लक्ष्मण के साथ भगवान परशुराम जी के पास आए, कहा प्रणाम करो। प्रणाम किया। राम जी के पास में एक विशेषता है, मैंने कल आपको बताया था, चारों रूप शील बल धामा। यद्यपि चारों भाइयों के पास में 3 गुण थे, रूप, शील और बल, पर राम जी में ये तीनों गुण बड़े विशेष रूप से थे और तीनों गुणों से उन्होंने रामायण में वर्णित 3 नगरियों को जीता। अपनी शीलता, चरित्रता, विनम्रता के द्वारा उन्होंने अवधवासियों के दिलों को जीता और रूप के द्वारा, रूप का जादू उन्होंने जनकपुर में, जिधर भी राम जी जाते हैं तो रूप का ही वर्णन आता है। जनक जी देखते हैं तो देखते ही रह गए, जनकपुर की नारियां देखती हैं तो वो देखते ही रह जाती। और यहां परशुराम जी भी जब राम जी को देखते हैं तो क्या होता है कि राम ही चिताए रहे ताकि लोचन, परशुराम जी ने अपने सामने खड़े हुए राजीव लोचन श्री राम भद्र जी को देखा। उनके रूप और माधुर्यमयी छटा को देखते ही वो अवलोकन करते ही रह गए, देखते रह गए। राम चितय रयु तक लोचन, मानो कि परशुराम जी की इंद्रियां, आंखें उन्हें ये बता रही थी, ये तुम्हारे दृष्टि से परे जो परमात्मा है वे भगवान ही यहाँ पर आ गए हैं। पर महाराज, जब व्यक्ति के जीवन में काम क्रोध मद लोभ होता है तो सामने खड़ा हुआ ईश्वर दिखलाई नहीं पड़ता, वो क्रोध की पराकाष्ठा में है। लेकिन एक बात आप थोड़ा सा समझें यहाँ पर कि परशुराम जी हमारे 24 अवतारों में हैं और 24 अवतारों में 10 अवतार की विशेष मान्यता है और उन 10 अवतारों में भी भगवान परशुराम जी हैं। फिर एक प्रश्न उठता है, मन में एक प्रश्न पैदा होता है कि जो भगवान थे वो भगवान से लड़ने क्यों आ गए? यदि परशुराम जी भगवान थे तो भगवान से लड़ने वो क्यों आ गए? असल में देखो, जब बचपन में मैं था ना तो मैं भी कुछ ऐसे उल्टे सीधे काम करता था। बचपन में छुट्टी हुई तो मामा जी के घर गए। अब मामा जी के लड़के और हम लोग मिलकर के रामलीला खेलें दिन में, और एक कोठी थी, कोठी में चारों तरफ कैलेंडर टंगे हुए थे, तो बांस की छिपंज को तोड़ करके उसके धनुष बना लिया और उसी के बाण बना करके खेलते थे। सो जिन जिन कैलेंडरों में परशुराम जी के चित्र थे, रावण के चित्र थे, उनमें बाण मारते थे और अच्छे अच्छे कैलेंडरों को हमने फाड़ दिया। अब जब बड़े होते रामायण पढ़ते हैं तब हमें समझ में आता है कि परशुराम जी तो कोई साधारण महापुरुष थोड़ी थे, वो तो राम ही हैं।
भगवान के ही अवतार है। तो प्रश्न फिर मन में उठता है कि यदि वो भगवान के ही अवतार हैं तो भगवान के अवतार होते हुए भी भगवान की ही लीला में क्यों अटक के? आपको लगता नहीं कि वे समय में आ गए? कितना अच्छा धनुष टूटा था, जयमाल डली थी, जनकपुर में आनंद की वर्षा हो रही थी, फूल बरस रहे थे, देवता लोग बधाइयाँ गा रहे थे, अप्सराएं नाच रही थीं, गंधर्व गान कर रहे थे, और ऐसे में आ गए परशुराम जी महाराज आटप के। लेकिन आप उस समय की गंभीरता को रामायण में पढ़ो। जिन लोगों ने रामचरितमानस का ढंग से पाठ किया होगा उन्हें मालूम होगा कि परशुराम जी अगर नहीं आते तो वहाँ क्या होने वाला था मालूम है? जब श्री राम जी ने धनुष तोड़ा, सीता जी ने जयमाल राम जी के गले में डाली, सारे राजा निराश हो गए कि अब सीता तो हमें मिलने वाली है नहीं, लेकिन फिर भी सीता को प्राप्त करना चाहते हैं। तो उन लोगों ने मन में सोचना क्या शुरू किया कि अरे ये बच्चे धनुष कैसे तोड़ सकते हैं? जिस धनुष को रावण बाणासुर हिला नहीं पाए, इन बच्चों ने धनुष को तोड़ दिया, बिल्कुल नहीं तोड़ सकते। ये क्या है? ऐसा लगता है कि राजा जनक और विश्वामित्र की मिली भगत है, कोई टोटा टुनका कुछ न कुछ ट्रिक अपनाई गई है, इसलिए इन बच्चों ने धनुष को तोड़ दिया। इनकी क्या औकात है कि जो धनुष को हम नहीं तोड़ पाए इन बच्चों ने तोड़ दिया। अरे इन्होंने राजा जनक को बहका लिया होगा विश्वामित्र ने, लेकिन हमको बहका करके दिखाएं तब हम जाने। उन्होंने कहा कि सभी लोग मिलकर के राजा जनक के ऊपर आक्रमण करो और ले वो छड़ाएं सीए कहां को। एक राजा कह रहा था सीता को छुड़ा लो इन लोगों से, इन बच्चों के हाथ से, और एक राजा कहता है धर बांधा उन्हें पबालक दो, बांध लो इन दोनों राजकुमारों को। और एक कहता है कि अगर राजा इसके बीच में टपके राजा जनक तो जो विदे कछु करें साई, तो जीतो समर सहत तो भाई। यदि राजा जनक भी इस युद्ध के बीच में आए तो हम लोग उनको भी जीतेंगे। और इतने भयानक युद्ध की तैयारी थी कि महाभारत तो आप भूल जाओगे, इतना भयानक युद्ध होने वाला था वहां पर। ये युद्ध कैसे टला? अगर परशुराम जी नहीं आते तो कोई उन राजाओं को समझाने वाला था ही नहीं कि वो राजा किसी के कहने से समझाने से रुकने वाले थे वो राजा लोग। 3 लोक मौजे भटमानी, 3 लोक के जितने भी बड़े ख्याति प्राप्त योद्धा थे, धनुष भंग सबके मति ठानी, धनुष भंग में सभी की जीत जा चुकी थी। और 3 लोकों के राजा वहां पर इकट्ठे होते, राक्षस भी उसमें इकट्ठे होते। अब उसमें राजा दशरथ जी की भी फिर वो सेना आती, चतुरंगिनी सेना, और फिर दशरथ जी की सहायता में फिर इंद्र को भी उतरना पड़ता। अब बोलो कितना भीषणतम संग्राम होता, आप कल्पना नहीं कर सकते कि श्री सीताराम जी के विवाह के पहले जनकपुर की पवित्र धरती पर रक्त की नदियां बह जाती, न जाने कितनी लाशें पड़ जाती वहां पर अगर परशुराम जी नहीं आते। परशुराम जी ने कहा ये मूर्ख राजा लोग राम को नहीं जानते पर मुझे तो जानते हैं। इसलिए परशुराम जी ज्यों ही आए तो जितने भी राजा थे सब जहां तहां छुप गए। और परशुराम जी महाराज ने जनक से पूछा कि कहू जड़ जनक धनुष के तो, कहू जड़ जनक धनुष के तो। अरे मूर्ख जनक, जल्दी बता किसने इस धनुष को तोड़ा है? बेग दिखाओ, मूढ़ न तो आजू, पलटाओ मैं जहां लई तब राजू। जल्दी से बताओ इस धनुष को किसने तोड़ा है, और यदि तुमने बताने में विलंब किया तो राजन जनक तुम्हारे राज्य की सीमाएं जहां तक जाती हैं संपूर्ण धरती को मैं मिटा करके रख दूंगा, पलट दूंगा उसको मैं। राम जी ने सोचा राजा जनक तो उत्तर देंगे नहीं, राजा जनक को तो काटो तो खून नहीं। आंखें बंद, शरीर कांप रहा है। वे जानते हैं कि मैं तो नहीं बताऊंगा कि धनुष किसने तोड़ा है। अगर किसी ने बता दिया कि इन्होंने तोड़ा है, इनका अभी हाल फरसा उठेगा। और ये राम के गले में अगर इन्होंने फरसा चलाया तो अभी बेटी की भावनें भी नहीं पड़ी हैं, उसके पहले ही मांग शून्य हो जाएगी। इसलिए राजा जनक से एक भी शब्द नहीं निकला। पर राम को सबसे ज्यादा कौन जानता है? भगवान ही जानते हैं, राम ही जानते हैं। राम जी ने सोचा कि बात बिगड़ती चली जाएगी, इसलिए जनक जी तो कुछ नहीं बोले। राम जी ही परशुराम जी के सामने आ गए और हाथ जोड़ करके बोले कि नाथे शंभु धनु भंजनिहारा, नाथे शंभु
को एक दास तुम्हारा कोई है को एक दास तुम्हारा आय सुकाए कहिए केने मोही आय सुगाए कहिए कीन मोही सुनीरी साए बोले मोही कोई सुने रे साए बोले मोही कोई। राजा जनक ने जब ये नहीं बताया परशुराम जी को ये कौन है, किसने धनुष को तोड़ा, खुद भगवान राम उनके सामने हाथ जोड़ करके बोले, महाराज इस शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक सेवक ही है, मुझे आज्ञा कीजिए जिसने इस धनुष को तोड़ा है उसे क्या करना चाहिए। शायद ऐसा कहने से परशुराम जी को पहचान लेना चाहिए था कि धनुष इन्होंने ही तोड़ा है। पर राम जी के इस चौपाई के बड़े गंभीर अर्थ हैं। राम जी कहते हैं नाथ संबोधन भंजनहारा। नाथ संबोधन भंजनहारा का मतलब ये हुआ, नाथ शंभु के अर्थ आप समझ लो। मानो कि श्री राम जी ने पूछा कि गुरुदेव परशुराम जी, धनुष तो शंकर जी का था और तोड़ने वाला मैं हूँ, शंकर जी का धनुष मैंने तोड़ दिया तो आप क्यों यहाँ पर आए? धनुष टूटा तो शंकर जी को आना चाहिए, शंकर जी का धनुष था। पर मैं समझ गया, शायद आप इसलिए आए हैं कि शंकर जी आपके इष्ट देव हैं और आपके इष्ट देव का धनुष टूटा है इसलिए आपको बुरा लगा। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि नाथ शंभु, जो आपके इष्ट देव शंकर जी हैं तो मेरे भी इष्ट देव शंकर जी ही हैं, इसलिए नाथ शंभु धन भंजन हारा हो ये कहूँ। लेकिन आप ब्राह्मण हैं, पर आपका तो मैं जन्मजात मैं आपका स्वामी सेवक ही हूँ, क्योंकि विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात अजितो जितोहम और विप्र प्रसादात मम नाम राम। ब्राह्मणों की कृपा से ही मेरे जीवन में उत्कर्ष हुआ है, सब कुछ पाया है, इसलिए विप्र प्रसादात। तो वो कहते हैं कि हुई है कोई एक दास, आपका तो कोई एक सेवक ही है। एक तो अर्थ ये हुआ कि उसके मेरे भी इष्ट देव शंकर जी, अथवा दूसरा अर्थ ये है कि नाथ शंभु, तुम इसलिए आए हो कि तुम्हारे नाथ का धनुष टूटा है तो जिसने इस धनुष को तोड़ा है वो तुम्हारे इष्ट देव शंकर का भी नाथ है। क्योंकि शंकर जी के इष्ट देव कौन है? बोले तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपहु अनंग अराती, इसलिए नाथ समुदन भंजन हारा। और तीसरा अर्थ ये करते हैं कि नाथ समुदन भंजन हारा हुई है कोई एक दास तुम्हारा। वो कहते हैं कि महाराज ये समुदन भंजन हारा आपका तो कोई सेवक ही है। अब जब ये बात उन्होंने कही तो उनको समझ लेना चाहिए था, जैसे आप किसी के दरवाजे को खटखटाओ और आप पूछो कि फला व्यक्ति कहाँ है और दरवाज़ा खोलने वाला आपको हाथ जोड़ के कहे कि आपका सेवक सेवा में हाजिर है, इसका मतलब आप समझ जाओगे ना कि हम जिसे तलाश रहे हैं वही है। और राम जी ने कह दिया जिसने धनुष को तोड़ा है वो आपका सेवक है, आज्ञा करो। फिर भी परशुराम जी तड़क भड़क कर कहते सुनो राम जय शिव धनु तोरा सहस बाहु समसो रूप मोरा, सो बिलगाओ बिहाई समाजा न तुम्हारे जय है सब राजा। परशुराम जी को ये लगा कि ये तो धनुष तोड़ने वाला हो नहीं सकता, क्योंकि परशुराम जी ने दो चित्र बनाए थे राम जी के कि जिसने धनुष को तोड़ा होगा वो बड़े अभिमान में मूंछ पर ताव देकर के खड़ा होगा, और या फिर दूसरा चित्र ये बनाया था कि यदि उसे पता लगेगा कि ये परशुराम जी हैं, इन्होंने 21 बार क्षत्रिय विहीन पृथ्वी किया है, तो थर थर कांप रहा होगा, कपड़े गीले हो गए होंगे। लेकिन राम सामने ना तो थर थर कांप रहे थे और ना मूंछों पर ताव था, इसलिए उन्होंने सोचा ये तो राम हो नहीं सकते, राम कोई और है और वो डर करके छुप गया है, ये उसकी वकालत कर रहे हैं। तो परशुराम जी ने कहा सुनो राम, जिसने भी धनुष को तोड़ा उसे सामने करो, तुम्हारी बातों से काम चलने वाला नहीं। अगर समाज कल्याण चाहता है तो जिसने धनुष को तोड़ा है उसे मेरे सामने पेश कर दे, या फिर वो व्यक्ति सभा को छोड़ करके अलग हो जाए। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, और नहीं तो एक क्षण के अंदर में संपूर्ण पृथ्वी को तहस नहस कर दूंगा। अब लक्ष्मण जी महाराज मुस्कुराए, बोले धन्य महाराज, आप जैसे मैंने विद्वान पुरुष नहीं देखा। सामने राम खड़ा हुआ, हाथ जोड़ा और कह रहा है कि सुनो राम जी सुदन तोड़ा।
आपने महाराज संसार के सारे धनुषों की आपने क्या ठेकेदारी ले रखी है कि दुनिया में किसी का भी धनुष टूटेगा और आप आकर के लड़ने के लिए खड़े हो जाएंगे? अरे हमने बचपन में न जाने कितने पिताजी धनुष बना करके देते थे और गुरुजी हमें धनुष बना के देते थे और टूट जाते थे, तब तो आप कभी नहीं आए। इसी धनुष की आपने ठेकेदारी ले रखी है। और फिर एक बात और पौराणिक याद दिलाते हैं कि जब पृथ्वी पर 21 बार क्षत्रिय विहीन राजाओं से परशुराम जी ने किया तो सभी राजाओं के अस्त्र शस्त्र वहीं रखे थे। तब पृथ्वी की प्रार्थना से शेषनाग जी बालक का रूप धारण करके आए थे और परशुराम जी से कहा था बच्चा है रख लो हमको। और परशुराम जी महाराज चले गए जब बाहर तो शेषनाग जी ने जितने भी धनुष थे सारे धनुषों को तोड़ दिया। बस ये एक धनुष था जिसमें ऋषि की आत्मा विराजमान थी और जानते थे लक्ष्मण जी कि श्री राम के हाथों तक पहुंचना है, इसलिए उस धनुष को छोड़ दिया था। याद दिला रहे थे लक्ष्मण जी की बात नहीं, और बचपन में मैंने न जाने कितनी धनुइयाँ तोड़ी थी और मैंने बताया था कि इस धनुष को खुद भगवान तोड़ेंगे और आज ये धनुष टूट गया, फिर भी आपको पता नहीं चल रहा है कि उसको तोड़ने वाले खुद भगवान आ गए। बहुत नहीं तोड़ी लड़काई कबू न अस्त्र स्कीन गुसाई। और फिर एक बड़ा व्यंग, यही धनु पर ममता के ही हेतु। साधुओं को तो निर्मम होना चाहिए, मोही न माया होनी नहीं चाहिए। आपको जिसमें माया ममता होनी चाहिए उसमें आपको ममता पैदा नहीं हुई। जिस माँ ने आपको 9 माह कोख में रखा और उस माँ को पिता के कहने से फरसी से आपने काट दिया, जो 6 भैया आपके सहोदर भाई थे पिता के कहने से आपने 6 भाइयों के गले काट दिए, उन पर आप नहीं रोए, तो इस धनुष पर आपकी ममता क्यों पैदा हो गई? इसके लिए आप क्यों रो रहे हो? आप यही धनु पर ममता की हेतु। और जो संसार का हेतु, हेतु मानी कारण, कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी कारण से प्रेम करता है, तो इस धन पर आप क्यों प्रेम कर रहे हो? क्या कारण है? जो संपूर्ण संसार का कारण ईश्वर है वो तुम्हारे सामने खड़ा है और वो ईश्वर तुम्हें दिखलाई नहीं पड़ता, और ये अभिमान के प्रतीक धनुष पर आपकी नजर टिकी हुई है। काछति लाभ जीन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने एक चौपाई बोली, पर एक चौपाई से 2 निशाने किए। इसी चौपाई से राजा जनक को भी उत्तर दिया और इसी चौपाई से परशुराम जी को उत्तर दिया कि मुझे समझ में नहीं आता इस जनकपुर को क्या हो गया है। मैं जहाँ जाता हूँ मेरे राम के गीत सुनाई पड़ते हैं, लेकिन इस जनकपुर में हम जब से आए केवल धनुष की कथा चल रही है। धनुष 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 धनुष। जब ये धनुष नहीं टूटा था तो ये राजा भरी सभा में रो रहे थे कि हे विधाता धनुष नहीं टूट रहा है, मैं क्या करूं। मैंने सोचा चलो धनुष तोड़वा दो ताकि राम का नाम शुरू हो जाए, और मैंने राम जी से प्रार्थना की, धनुष टूट गया। अब राजा जनक का रोना बंद हुआ तो आप आकर के रोने लगे कि धनुष टूट क्यों गया। एक इसलिए रो रहा था कि धनुष टूट क्यों नहीं रहा है, और आप इसलिए आके रोकने लगे कि धनुष टूट क्यों गया। समझ में नहीं आता कहाँ क्षति, इस धनुष के टूट जाने से आपकी क्या हानि हो गई और क्या लाभ, जनक जी को क्या लाभ हो गया। लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज आप दोनों महापुरुषों की एक ही गलती है, और वो ये है कि आप दोनों की नज़र इस अभिमान के प्रतीक धनुष पर टिकी हुई है, इसलिए आपको ना तो राम दिखलाई पड़ रहा है और ना यहाँ सीता दिखलाई पड़ रही है। गिरा अर्थ जल बीच। राजा जनक को यह लगता है कि इस धनुष के टूट जाने से ही राम और सीता का संबंध हो सकता है, और आपको यह लगता है कि इस धनुष के टूट जाने से राजा जनक और दशरथ का मेल मिलाप हो गया है। आपकी गलत फहमी है। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बन्नौ सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय खिन। एक लंबा संवाद हुआ। परशुराम जी महाराज कहते हैं कि बेगी कराओ किन आखन ओटा, देखत छोट खोट निप ढोटा। ये देखने में छोटा लगने वाला बालक बहुत खोटा है, राजन जनक मेरी आंखों से ओझल कर दो। परशुराम जी से लक्ष्मण जी बोले महाराज एक बात बताएं उपाय। बोले क्या? आपको शांत होने का एक अच्छा उपाय है कि आप अपनी आंखों को बंद कर लो। किस किस चीज को सामने से हटाओगे आप? इसलिए अध्यात्म राजनीति ये प्रेरणा देती कि इसकी आंख बंद करो, उसके हाथ बंद कर दो, उसको इधर मत देखने दो, उसको मुंह मत बोलने दो। लेकिन धर्म ये कहता है किसी दूसरे को मत देखो, अपने आप को देखो, अपने आप को सुधारो। मुंदह नयन कतहु को नहीं।
परशुराम जी महाराज ने कहा कि न जाने क्या हो गया है आज मेरा ये फरसा क्यों नहीं नीचे गिर रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा इसका भी उत्तर मेरे पास है। बोले क्या? बोले धनुष पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, और आप बिना पढ़े लिखे हैं। बोले क्या बकवास करता है राजा के लड़के? बोले हाँ, ये धनुष जानता है, इसने पहाड़ा पढ़ा है, भाग पढ़ा है, और भाग में जो अंतिम संख्या रह जाती है उसे शेष कहते हैं, जो काटी ना जा सके उसे शेष कहते हैं। लेकिन आप शेष को भी काटने के लिए फरसा उठा रहे हो, इससे पता लग रहा है कि आप बिना पढ़े लिखे हो। और ये फरसा जानता है कि ये शेष है, शेष काटा नहीं जा सकता, इसलिए फरसा पढ़ा लिखा है, आप बिना पढ़े लिखे हो। अब तो महाराज इन बातों को सुन करके परशुराम जी को इतना गुस्सा आया कि वो लक्ष्मण की तरफ से मुड़े, राम की ओर देखा, कहा कि सुनो राम। बोले क्या बात है महाराज? बात तो आपकी उधर हो रही थी। बोले नहीं, हम तुमसे बात करेंगे। टेढ़े से लोग बात नहीं कर पाते, तब सूधे की तरफ मुँह करते। राम जी ने कहा गुनहु लखन कर और हम पर रोसू, कतऊ सुधायु ते बड़े दोषु।